आए हुए मेरे सभी मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आज ज्ञान की चर्चा नित्य प्रतिदिन की तरह फिर शुरू करने जा रहा हूं और आप लोगों के मध्य इस ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ ज्ञान आप हमसे लेंगे, कुछ हम आपसे प्राप्त करेंगे। मैं अपने धर्म का निर्वहन करते हुए, जैसा मेरे प्रभु का आदेश है, क्योंकि ज्ञान उन्हीं का है, आदेश उन्हीं का है, हर व्यक्ति को अपने परमात्मा के आदेश को मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे पता है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन ही अंतिम सत्य है और ये मोक्ष की अवस्था है और हर व्यक्ति को इस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सके। इसलिए मेरे प्रभु ने जो ज्ञान मुझे दिया उसको मैंने अपना कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझकर सब लोगों के बीच फैलाने का प्रयास शुरू किया है। इसी क्रम में मैं ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के मध्य शामिल होता हूं, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को आगे तक ले जाऊं और जो लोग ग्रहण करना चाहें वो जरूर से ग्रहण करें। इसलिए मैं समस्त लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पे जो ज्ञान की बात होती है वो गणित या हिंदी या साइंस या इतिहास नहीं है। ये एक अलग तरह का ज्ञान है जिसको समझने के लिए पूर्ण मन से समझने की जरूरत है। जब कोई पूरी तरह से मन लगाएगा, पूर्ण अंतर्मन से समझने का प्रयास करेगा, तभी वो समझ पाएगा। आज ज्ञान की चर्चा में हमारा जो विषय है वो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के बारे में हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पिछले विषयों में कहा था कि स्थिर प्रज्ञ मनुष्य अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है और जब भी किसी का मन उसके अपने अधीन हो जाता है तो वह परमात्मा से मिलन कर सकता है और ये कर्मयोग की चरमावस्था होती है। इसलिए हम आज स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के विषय में सबसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में स्थित प्रज्ञ जो है सुनने में बड़ा सरल शब्द है, लेकिन इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये वो अवस्था है जब कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो परमात्मा से मिलन कर सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को अपने अधीन कर सकता है, इसमें अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर सकता है। तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि मन तो हवा की तरह चंचल होता है, इसको नियंत्रित करना सरल नहीं होता, तो निश्चित रूप से जो अवस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसका अर्थ ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को अपने कंट्रोल में कर ले, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, वो तो परमात्मा से मिलने का अधिकारी हो ही जाएगा। तो ये कर्मयोग की चरमावस्था भी है। इसलिए आज हम स्थिर प्रज्ञ मनुष्य क्या होते हैं, मतलब कैसे उसको समझाएं, इसके लिए हमने एक उदाहरण सोचा है जो हम आप लोग बताने जा रहे हैं, जिससे स्थित प्रज्ञ मनुष्य के विषय में समझने में बड़ी सरलता रहेगी और मदद मिलेगी और सब लोग स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास तो कर ही सकते हैं, होना ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास करना सबके हाथ में है, कर्म करना सबके हाथ में है। वैसे भी प्रभु ने कहा है कर्म करना तो हमारे हाथ में, फल तो हम देते हैं, तो सब लोग प्रयास करें। स्थित प्रज्ञ मनुष्य को ऐसे समझाया जा सकता है कि जिस तरह से एक सागर होता है, सागर में सारी नदियों का जल आता है, फिर भी वो कभी अपनी तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। नदियों में क्या होता है, नदियों में जब पानी बढ़ता है तो उफनाने लगती है। उफना के क्या होती है, वो अपने किनारों को तोड़ के बाढ़ का रूप ले लेती है, अपने किनारों को तोड़ देती है, यानी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती हैं। नदियां अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती हैं, जैसे उसमें पानी बढ़ता है। जैसे एक ओछे मनुष्य को सफलता मिल जाए, धन मिल जाए, तो उसमें घमंड करने लगता है, उसमें इतराने लगता है, यानी वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसी तरह नदियां अगर उनमें पानी ज्यादा आ जाए तो उफनाने लगती हैं, अपने किनारों की जो मर्यादा है उसको नहीं रख पाती, उसको तोड़ देती हैं, किनारों की मर्यादा को तोड़ देती हैं। लेकिन जब यही नदियां सागर में जाती हैं तो सागर क्या करता है, इनके पानी को अपने में समाहित कर लेता है। सागर की गहराई में इनका पानी चला जाता है और वो सागर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन, अपनी तटों का उल्लंघन नहीं करता। यानी वो एक गंभीर व्यक्ति की तरह, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की तरह सारा जल अपने अंदर ले लेता है, लेकिन अपने को प्रभावित नहीं होने देता, अपने को स्थित प्रज्ञ बनाए रखता है, अपना स्थिर रहता है, ना कभी तटों की मर्यादा का उल्लंघन करता है और नदियों के जल को भी अपने में समाहित कर लेता है। तो स्थित प्रज्ञ इसी तरह होता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य जो भी होता है वो सारी चीजों का भोग करता है,
सारे विषयों का भोग करते हुए भी एक योगी की तरह भोगता है। यानी उसके अंदर ना कोई घमंड आएगा, ना अहंकार आएगा, और वो शांत चित्त से अपने मन को नियंत्रित करते हुए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए अपना जीवन यापन करेगा। स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लिए दिन और रात का कोई महत्व नहीं होता। ज्ञान का उजेला होता है उसके लिए दिन होता है, और अगर अज्ञानता का अंधकार है तो उसके लिए रात्रि होता है। यानी दिन और रात्रि उसके लिए नहीं बने। आम मनुष्य के लिए दिन शुरुआत होता है सूर्योदय से और रात्रि होती है सूर्यास्त से। लेकिन स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लिए या ज्ञानी व्यक्ति के लिए, योगी व्यक्ति के लिए, जो स्थित प्रज्ञ की बात होते हैं उनके लिए अंधकार में, अगर ज्ञान का अंधकार है तो वो रात्रि है, और ज्ञान का प्रकाश है तो वो दिन है। जब आम व्यक्ति सांसारिक जीवन में भोग करता है, सुख उठाता है, उस समय वो अपने परमात्मा के विषय में सोचते हैं और इसीलिए वो परमात्मा से मिलन कर पाते हैं। बात यह है कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए मन को वश में करना। मन हवा की तरह चंचल है, इसको वश में कैसे किया जाए? भाई सवाल आता है, मन जब इतना चंचल, इसको वश में कैसे करें? मन तो एक सेकंड में अमेरिका, रूस, पता नहीं अंतरिक्ष कहां पहुंच जाए। और स्थित प्रज्ञ अपने मन को अपने वश में करता है। तो इसके लिए सीधा सा उपाय है कि अगर मैं मन को वश में करना है तो हमको सीधे सीधे एक अभ्यास और वैराग्य, दो ही रास्ते इसके हैं। जैसे घोड़े का बच्चा एक सेकंड एक जगह नहीं रुकता है, भगता रहता है, उसी तरह मन भगता रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जब हमारा मन भगे उसको पकड़ के फिर अपने रास्ते पे लाओ, फिर भगे फिर पकड़ के लाओ, फिर भगे फिर पकड़ के लाओ। तो जिस तरह हम किसी भी जानवर को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर सवारी कर लेते हैं, अंत में उसको ट्रेंड करके, उसी तरह मन को भी हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन ये सतत अभ्यास, हम अगर अपने मन को बार बार लाएंगे, वो भटकता है विषयों की तरफ, विषयों की तरफ, सांसारिक सुखों की तरफ, किसी माया मोह की तरफ, वो हर समय भटकता रहता है, बड़ा चंचल होता है। तो अगर इसको हमें कंट्रोल करना है तो हमें लगातार प्रयास करना होगा। इसको भटके फिर लाना, फिर भटके फिर रास्ते पे लाना, फिर भटके फिर रास्ते पे लाना। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जैसे घुड़सवार अपने घोड़े पर सवारी कर लेता है, ट्रेनिंग देते देते, घोड़े को अभ्यस्त करते करते, वैसे हम लोग भी अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन सतत अभ्यास। अब अभ्यास से कंट्रोल हो जाता है, मन अपने कंट्रोल में आ गया, अपने काबू में आ गया, तो वैराग्य की क्या जरूरत है? तो वैराग्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि मन विषयों की तरफ भगता है और ये फिर उल्टा ना भग जाए, क्योंकि सांसारिक सुखों की तरफ, जो भोग विलास के साधन, उनकी तरफ मन भगता रहता है। इंद्रियां मन को अपने उसी तरफ ले जाती हैं, इंद्रियां विषयों की तरफ भगती हैं तो मन विषयों की तरफ भगता है। तो इसको रोकने के लिए वैराग्य की जरूरत है। हम अगर वैराग्य रूपी तलवार को नहीं अपनाएंगे तो मन को हम एक बार ले तो आएंगे अपने रास्ते पे, लेकिन फिर भाग जाएगा। इसलिए वैराग्य की जरूरत है। तो अभ्यास और वैराग्य से मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे रथ के पहिए हैं, रथ के पहिए क्या है? इंद्रियां हैं, और घोड़ा क्या है? मन। और घोड़े के ऊपर सवार व्यक्ति क्या है? जो रथी है वो क्या है? आत्मा। तो हमें क्या करना है? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अपनी इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? मन। भाई जैसे रथ के पहियों को कंट्रोल कौन करता है? घोड़ा। उसी तरह हमारा मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियां क्या होती है? इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ, ये क्या होती है? विषयों की तरफ भगती है। स्वादिष्ट खाने की खुशबू आई तो नाक, ध्यान उधर चला गया। स्वादिष्ट खाना मिला तो जीभ ने उसका आनंद लेना शुरू कर दिया। अच्छी चीज दिखी, आंखें उधर चली गई। अच्छी धुन सुनाई दी या कोई अच्छी चीज सुनाई दी तो कान उधर चले गए। यानी हमारी इंद्रियां क्या होती है? विषयों की तरफ भगती हैं। और मन क्या होता है? जब इंद्रियां उधर भगती हैं तो मन हमें जो है, तो हमारा मन जो है इंद्रियों के साथ विषयों की तरफ चला जाता है। तो हमें अपने मन को जब कंट्रोल कर लेंगे, हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे निरंतर अभ्यास से, जब मन को नियंत्रित कर लेंगे तो हमारी इंद्रियां अपने आप हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी। और जब मन का नियंत्रण में है, इंद्रियां नियंत्रण में है, तो हम क्या हो जाएंगे? फिर हम स्थित प्रज्ञ मनुष्य हो जाएंगे। और जब स्थित प्रज्ञ मनुष्य हो जाएंगे तब हमें क्या होगा? हम अपने अंतर में झांक के अपनी आत्मा को देख सकते हैं। अपने अंतर में झांक के जब हमारा मन स्थिर होगा तभी हम उस आत्मा को देख सकते हैं। और आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को देख सकते हैं। यानी जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तब हम अपने अंदर में झांकेंगे, अपनी आत्मा को देखेंगे, आत्मा में प्रकाशित उस परमात्मा को देखेंगे। और
इस तरह से स्थित प्रज्ञ होने से हम अपने परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। जब हमारा मन कंट्रोल में, वही इंद्रियां, वही रथ के पहिए, जो अभी हमने उदाहरण दिया कि रथ के पहिए और वही घोड़ा और वही रथ जो हमें विषयों की तरफ ले जा रहा था, यानी अच्छी चीजों के प्रति, लोभ की तरफ, भोग विलास की तरफ हमारी इंद्रियां दौड़ा रहा था, चाहे जीभ हो, चाहे नाक हो, चाहे आंख हो, चाहे मुंह हो, तो वही घोड़ा जो हमें वहां लिए जा रहा था, अब वही क्या होगा, वही हमको, जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे तो वही हमें परमात्मा के चरणों तक ले जाएगा। अभी हमने जो उदाहरण दिया उसको समझना फिर बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत सरल है। हमारी इंद्रियां क्या है, पहिए, रथ के पहिए हैं। मन क्या है, रथ है, और उसके ऊपर सवार क्या है, जो रथी है वो क्या है, आत्मा है। तो जब हमने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो वही जो इंद्रियां थी हमारी, हमें क्या करती थी, भोग विलास तरफ ले जाती थी। अब वही इंद्रियां क्या करेंगी, जो हमारा रथ है कहां ले जाएगा हमें, हमारी आत्मा को हमें कहां ले जाएगा, सीधे परमात्मा के पास ले जाएगा। केवल कैसे, हमने इंद्रियों को कंट्रोल किया। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल किया। मन को कंट्रोल कैसे किया, निरंतर अभ्यास से कंट्रोल किया, निरंतर प्रयास किया, वैराग्य रूपी तलवार से उसको स्थिर रखा। तो सीधी सी बात है कि हमको अपने जीवन में अपने मन को काबू करना है। अगर हमने मन को अपने काबू कर लिया तो इंद्रियां हमारे काबू में आ जाएगी। अगर इंद्रियां हमारे काबू में आ गई, मन हमारे काबू में आ गया, कोई व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। वो सीधे सीधे क्या सोचेगा कि हमारा परमात्मा से मिलन हो जाए, और जब परमात्मा से मिलन हो जाएगा वही उसकी मोक्ष की अवस्था है, यही मुक्ति की अवस्था है। तभी हमने कहा कि अपने अंदर में झांकेगा, जब वो स्थिर प्रज्ञ होने के बाद तभी अपने अंदर में झांकेगा। जब अपने अंदर में झांकेगा तो आत्मा दिखेगी, आत्मा में प्रकाशित परमात्मा दिखेगी, ये मोक्ष की अवस्था है। तो सीधी सी बात, हम लोग अपने जीवन में जो भी करते हैं, हम लोगों को चाहिए कि अपने मन को स्थिर करें। मन को स्थिर करने रोज प्रयास करें। रोज प्रयास के इतना लंबा जीवन है कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। और जब मन को कंट्रोल कर लेंगे तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे। जब हमारे मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो हम जो है तो कहाँ पहुंचेंगे, परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच सकते हैं, परमात्मा से मिलन हो सकता है। और यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य है। इसलिए हमको स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए, अपने मन को स्थिर करना, अपने मन को स्थिर करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परमात्मा से मुलाकात कर ले, यही हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। हम उम्मीद करते हैं कि आज ज्ञान की चर्चा में हमने जिस तरह से समझाने का प्रयास किया है, अपनी तरफ से हमने अच्छा समझाने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति अच्छा करने का प्रयास करता है। अब ये तो हमारे श्रोतागण है, कितना समझ पाए होंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितना अच्छा समझा पाए। लेकिन अगर किसी के मन में फिर भी कोई सवाल आए, कोई बात ना समझ में आए, तो हमें कमेंट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि हम हर हालत में इस बात को पूर्ण रूप से समझाने में सक्षम रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति समझना चाहेगा पूर्ण मन से, शर्त है पूर्ण अंतर मन से समझना चाहे तभी वो समझेगा। ये गणित, हिंदी, साइंस की बुकें नहीं है कि आपने पढ़ा और रट लिया, रटने वाली चीज नहीं है। ये अंतर मन से समझने की बात है, तभी तुम्हें परमात्मा से मिला। जिसको परमात्मा से मिलन चाहिए, परमात्मा में साक्षात्कार चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद की प्राप्ति चाहिए, वो हमारे इस ज्ञान को ग्रहण करे। और नहीं तो सांसारिक बंधनों में ऐसे फंसा हो, सुख दुख के चक्र में, पुनर्जन्म के चक्र में ऐसे फंस के घूमता रहेगा। ये हमारे श्रोतागणों की इच्छा है। कोई क्या चाहता है, जैसा चाहता है वैसे वो ग्रहण करेगा, वही उसको मिलेगा। आज ज्ञान की चर्चा में ही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय।